कुदरत में पौधों और पॉलिनकों पॉलिनेटर्स के बीच एक खामोश साझेदारी धरती पर जीवन को बनाए रखती है। यह रिश्ता जो लाखों सालों में बना है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और खाने के उत्पादन की नींव है। मधुमक्खियों और तितलियों जैसे पॉलिनकों के बिना हमारे लैंडस्केप्स अपना रंग खो देंगे और हमारी खाने की सप्लाई कम हो जाएगी। इस रिश्ते को समझना उस नाजुक संतुलन को बचाने की तरफ पहला कदम है जो हम सबको सहारा देता है। पौधों को प्रजनन करने के लिए पराग, पॉलन को एक फूल से दूसरे फूल तक जाना पड़ता है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इसके बिना पौधे अपनी अगली पीढ़ी नहीं बना सकते। हर फूल में नर और मादा हिस्से होते हैं और पराग का एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचना जरूरी है ताकि बीज बन सकें। इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन के बिना पौधों का जीवन चक्र अधूरा रह जाता है और वे फल या बीज नहीं बना पाते। ज्यादातर पौधे हिल नहीं सकते, इसलिए वे पराग को ट्रांसफर करने के लिए हवा या जानवरों पर निर्भर करते हैं। हवा से पॉलन कुछ पौधों में होता है, लेकिन अधिकतर पौधे जानवरों की मदद लेते हैं। लगभग 90% फूल वाले पौधे इस जरूरी कदम के लिए जानवर पॉलिनकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां, तितलियां, चमगादड़ और यहाँ तक कि कुछ पक्षी भी पॉलन में मदद करते हैं। पॉलन से बीज और फल बनते हैं, जिससे पौधों की अगली पीढ़ी और जिन फूड वेब्स को वे सहारा देते हैं वे सुनिश्चित होते हैं। हमारे खाने के लिए जो फल, सब्जियां और अनाज मिलते हैं वे भी इसी प्रक्रिया पर निर्भर हैं। पॉलिनकों के बिना खेत और जंगल दोबारा पैदा नहीं हो पाएंगे और कई खाने की चीजें गायब हो जाएंगी। इससे न केवल पौधों बल्कि जानवरों और इंसानों की जिंदगी भी प्रभावित होगी। पौधों ने पॉलिनकों को आकर्षित करने के लिए जटिल तरीके अपनाए हैं, जैसे रंग बिरंगे फूल, मीठी खुशबू और खास आकार, जिससे यह प्रक्रिया कारगर और भरोसेमंद बनती है। इस सह विकास को-एवोल्यूशन ने पौधों और पॉलिनकों दोनों को आकार दिया है, जिससे एक खूबसूरत, एक दूसरे पर निर्भर सिस्टम बना है जो धरती की जैव विविधता और जीवन के लिए बेहद जरूरी है। मधुमक्खियां पॉलन की चैंपियन हैं, जो हर दिन हजारों फूलों पर नेक्टर और पराग इकट्ठा करने जाती हैं। उनके रोमिल शरीर और खास पराग की टोकरियां उन्हें बहुत असरदार कुरियर बनाती हैं। बादाम, सेब और ब्लूबेरी जैसी फसलें पॉलन के लिए लगभग पूरी तरह से मधुमक्खियों पर निर्भर करती हैं। जंगली मधुमक्खियां जैसे बम्बल बीज और मेसन बीज खास सेवाएं देती हैं, जैसे टमाटरों के लिए बज पॉलन। मधुमक्खी की हर प्रजाति अलग अलग फूलों और मौसमों के हिसाब से ढली होती है, जिससे साल भर पॉलन सुनिश्चित होता है। मधुमक्खियों की विविधता स्वस्थ इकोसिस्टम्स और स्थिर खाने की सप्लाई के लिए जरूरी है। मधुमक्खियों के बिना खेती और कुदरती आवासों को भारी नुकसान होगा। उनका अथक काम जंगली पौधों की विविधता और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी दोनों का आधार है। तितलियां, हालांकि मधुमक्खियों से कम कुशल होती हैं, पॉलन में एक अहम भूमिका निभाती हैं। उनकी लंबी उड़ानें दूर की पौधों की आबादी को जोड़ती हैं, जिससे जेनेटिक विविधता बढ़ती है। तितलियां चमकीले, सपाट फूलों की तरफ खींची चली आती हैं और अपने लंबे प्रोबोसिस का इस्तेमाल नेक्टर पीने के लिए करती हैं। मोनार्क और मिल्कवीड जैसे मशहूर रिश्ते दिखाते हैं कि कैसे पौधे और पॉलिनक अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं। किसी एक पौधे या तितली की प्रजाति का नुकसान इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकता है। तितलियां इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में भी काम करती हैं। उनकी कमी पर्यावरणीय समस्या का संकेत देती है। उनकी मौजूदगी खूबसूरती लाती है और एक फलते फूलते संतुलित आवास का संकेत देती है। तितलियों को देखना कुदरत के जटिल कनेक्शनों की याद दिलाता है। पौधे पॉलिनकों को आकर्षित करने के लिए रंग, गंध, आकार और स्वाद का इस्तेमाल करते हैं। ये विशेषताएं न सिर्फ आकर्षण का काम करती हैं, बल्कि पॉलिनकों को सही दिशा भी दिखाती हैं। चमकीली पंखुड़ियां विजुअल लालच का काम करती हैं, जिसमें अलग अलग रंग खास जानवरों को टारगेट करते हैं। कुछ फूलों की पंखुड़ियां इतनी चमकदार होती हैं
कि दूर से ही पॉलिनकों का ध्यान खींच लेती हैं। मधुमक्खियां नीला और अल्ट्रावायलेट देखती हैं, जबकि पक्षी लाल पसंद करते हैं। इसी वजह से फूलों के रंग उनकी पसंद के हिसाब से विकसित हुए हैं। खुशबू दूर से पॉलिनकों को रास्ता दिखाती है और कई बार यह गंध इतनी खास होती है कि सिर्फ एक ही तरह के पॉलिनक को आकर्षित करती है। कुछ फूल रात में ही गंध छोड़ते हैं ताकि मॉथ्स या चमगादड़ों को आकर्षित कर सकें। रात के समय जब बाकी सब शांत होता है, तब इन फूलों की खुशबू और भी असरदार हो जाती है। नेक्टर मुख्य इनाम है। इसकी चीनी की मात्रा हर पॉलिनक की ज़रूरतों के हिसाब से होती है। कुछ फूलों का नेक्टर गाढ़ा और मीठा होता है तो कुछ का हल्का। हर पॉलिनक के लिए अलग स्वाद। कुछ फूल पराग को खाने के रूप में देते हैं, खासकर मधुमक्खियों के लिए। पराग में प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं जो पॉलिनकों के लिए ज़रूरी है। फूलों के आकार पॉलिनक की एनाटॉमी से मेल खाते हैं। यह मिलान इतना सटीक होता है कि कई बार एक ही पॉलिनक उस फूल तक पहुंच सकता है। हमिंगबर्ड्स के लिए ट्यूबलर फूल, जिनमें उनकी लंबी चोंच आसानी से पहुंच सके, और कई कीड़ों के लिए खुले कटोरे वाले फूल, जिनमें वे आसानी से उतर सके। जटिल फूलों को मजबूत पॉलिनकों की जरूरत हो सकती है, जैसे कि भौंरा, जो फूल की संरचना को खोल सके, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल सही विजिटर ही सफल हों, जिससे पॉलिन की प्रक्रिया और भी प्रभावी हो जाती है। यह सह विकास कुशल पॉलिन और आपसी लाभ सुनिश्चित करता है। पौधे और पॉलिनक दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हो जाते हैं। रंग, गंध, आकार और स्वाद, हर डिटेल अस्तित्व सुनिश्चित करने की एक परिष्कृत रणनीति का हिस्सा है, जिससे प्रकृति का यह खूबसूरत रिश्ता बना रहता है। पॉलिनकों के बिना एक दुनिया की कल्पना करें। खाली घास के मैदान संघर्ष करते, जंगल और ढहते फूड वेब्स। ज्यादातर फूल वाले पौधे प्रजनन करने में विफल रहेंगे, जिससे बंजर लैंडस्केप और गायब होते वन्य जीव पैदा होंगे। जो जानवर फलों और बीजों पर निर्भर करते हैं, वे भूखे मर जाएंगे, जिससे फूड चेन में एक झरना शुरू हो जाएगा। मिट्टी का कटाव होगा, कार्बन चक्र बिगड़ जाएंगे और जलवायु परिवर्तन तेज हो जाएगा। यह केवल एक दूर का खतरा नहीं है। आवास के नुकसान, कीटनाशकों, बीमारियों और जलवायु परिवर्तन के कारण पॉलिनकों की आबादी पहले से ही कम हो रही है। पॉलिनक संकट वास्तविक है और इसके प्रभाव इकोसिस्टम्स और खेती में फैल रहे हैं। इस प्रवृत्ति को उलटना हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हम जो खाना खाते हैं, उसके हर 3 निवालों में से एक के लिए पॉलिनक जिम्मेदार हैं। फल, सब्जियां और नट्स उनके काम पर निर्भर करते हैं। उनके बिना हमारा आहार बेस्वाद और कम पौष्टिक होगा। पॉलिन वाली फसलों का आर्थिक मूल्य बहुत ज्यादा है, जो लाखों नौकरियों और पूरे उद्योगों को सहारा देता है। पॉलिनकों में कमी का मतलब भोजन की कमी, ज्यादा कीमतें और आर्थिक अस्थिरता होगी। खाने के अलावा पॉलिनक रेशे, दवाएं और हमारी कुदरती दुनिया की खूबसूरती पैदा करने में मदद करते हैं। उनकी कमी न केवल हमारी थालियों को, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता और भलाई को भी कम कर देगी। हमारा अस्तित्व और समृद्धि उनके साथ जुड़ी हुई है। एक स्वस्थ, लचीले भविष्य के लिए पॉलिनकों की रक्षा करना जरूरी है। हर कोई पॉलिनकों की मदद कर सकता है और इसकी शुरुआत अपने घर से की जा सकती है। चाहे आपके पास बड़ा बगीचा हो या सिर्फ एक छोटी बालकनी, हर जगह से फर्क पड़ता है। वसंत से पतझड़ तक भोजन प्रदान करने के लिए कई तरह के देसी फूल लगाएं। एक छोटा बगीचा या बालकनी भी मदद करती है। देसी पौधे तितलियों, मधुमक्खियों और अन्य पॉलिनकों के लिए सबसे अच्छा भोजन और आश्रय देते हैं। कीटनाशकों से बचें और पॉलिनकों को सुरक्षित रखने के लिए ऑर्गेनिक बागवानी अपनाएं। प्राकृतिक खाद और जैविक तरीकों से न केवल पौधे स्वस्थ रहते हैं, बल्कि पॉलिनकों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आश्रय प्रदान करें। कुछ खाली जमीन, सूखी लकड़ी छोड़ें या अकेले मधुमक्खियों के लिए मधुमक्खी होटल लगाएं। ये छोटे छोटे ठिकाने पॉलिनकों के लिए घर जैसे होते हैं। तितलियों और मधुमक्खियों को सुरक्षित रूप से पीने के लिए उथले बर्तन और कंकड़ के साथ पानी दें।
गर्मियों में यह पानी उनके लिए जीवनदायिनी साबित होता है। पॉलिननक अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय जैविक किसानों का समर्थन करें और स्थानीय शहद खरीदें। इससे किसानों को भी प्रोत्साहन मिलता है और पॉलिनकों की रक्षा होती है। दूसरों को शिक्षित करें और पॉलिनक स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए सामुदायिक विज्ञान परियोजनाओं में भाग लें। बच्चों और बड़ों को पॉलिनकों के महत्व के बारे में बताएं। छोटे कार्य समुदायों में कई गुना होकर एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारे प्रयास और भी असरदार हो जाते हैं। साथ मिलकर हम पॉलिनकों और खुद के लिए एक सुरक्षित, सुंदर और जैव विविधता से भरपूर दुनिया बना सकते हैं। हर छोटा कदम मायने रखता है। पौधों और पॉलिनकों के बीच की साझेदारी धरती पर जीवन, रंग और प्रचुरता की नींव है। उनकी कमी भोजन, इकोसिस्टम और उस खूबसूरती को खतरा देती है जो हमारे जीवन को समृद्ध करती है। लेकिन ज्ञान जिम्मेदारी लाता है। हम में से हर कोई इस संतुलन को बहाल करने में मदद कर सकता है। पौधे लगाकर, सुरक्षा करके और वकालत करके हम इस प्राचीन गठबंधन के संरक्षक बनते हैं। हमारे सामूहिक कार्य गिरावट को उलट सकते हैं और एक फलते फूलते भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इस नाजुक नृत्य को संजोने का मतलब केवल सराहना नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदारी है। आइए सुनिश्चित करें कि यह खामोश साझेदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बनी रहे।